सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे और ये जो वीडियो है, क्या हम किसी मनुष्य का न्याय कर सकते हैं या किसी मनुष्य की तुलना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। इन बातों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में कोई भले ही 100 वीडियो डाले, हमने एक बार सत्य रख दिया, बार बार हमें उसी बात को जपने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, ये मैं एक लास्ट वीडियो इस विषय में बना रहा हूँ ताकि सत्य कुछ बातों का आप तक पहुँच सके। सबसे पहली बात, आज बहुत सारे लोग जब आप उनके द्वारा कही गई गलत शिक्षाओं का विरोध करते हैं तो उनके मुंह पे डायरेक्ट एक बात आती है कि न्यायकर्ता ईश्वर है। आज प्रभु के दास लोगों ने न्याय करने का ठेका या काम पकड़ लिया है करके लोगों को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। समझाने के लिए मानकर चलिए, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में कितना विरोध हो रहा था अन्य जाति लोगों के द्वारा। तो यहाँ तक मेरे चैनल में आप उस विषय पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि उन बातों का हमने मसीहों को संतावना देने के लिए वीडियो बनाया था कि आप इस विरोध से डरे मत, खुदा आपके साथ है, एक दिन परमेश्वर आपको इन हालातों से भी निकालेगा करके। तो अजीजों, कहने का मतलब बड़े लोग, हम सब लोग उन संसारिक लोगों के भी विरुद्ध आवाज उठाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। संविधान हमें अधिकार देता है और बाद में लास्ट में हम यही बात बोल देते हैं कि हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, हम लोगों के संसारिक लोगों के विरुद्ध वो गलत करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन जब हम गलती करें तो हमारे मसीह भाइयों में से कोई हमारी उस गलत शिक्षा या गलत कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाए तो फिर हम इस बात पर आ जाते हैं कि वो हमारा न्याय कर रहा है। तो क्या जब अन्य जाति लोग गलती करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो आप आवाज उठाते हो, उस समय क्या हम भूल जाते हैं इस बात को कि परमेश्वर न्याय करता है? मैं कौन होता हूं लोगों का न्याय करता? लेकिन आपको पता है गलत है तो हम गलत के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अजीजों, इसी रीति मुताबिक अगर मैं भी गलत शिक्षा दूंगा तो आप बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं, पास्टर जी आप वचन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पास्टर जी आप वचन के बाहर जाके बातों को लोगों को सिखा रहे हैं, कृपया लोगों को गुमराह ना करें। बिल्कुल बोल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें बाइबल में मिलती है। ये पतरस और पौलुस के बीच में आपस में बात हुई थी जब पतरस के द्वारा कलीसिया में कुछ गड़बड़ी हुई थी। क्या गड़बड़ी हुई थी देखेंगे, गलाती 2:11। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इधर पौलुस प्रभु का दास क्या कह रहा है, जब कैफा यानी पतरस किधर आया? अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। अजीजों, किस बात के लिए? आगे देखें, पढ़ेंगे। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। अब पतरस को एक परमेश्वर के द्वारा बड़ी सेवा मिली थी। जब कुरनेलियस के घर जाना था तो परमेश्वर ने स्वयं उसको अशुद्ध जानवरों के द्वारा उदाहरण दिया। तो कि मतलब तुम अन्य जातियों में प्रचार करो, जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसको तुम अशुद्ध कैसे कह सकते हो? और फिर अन्य जातियों के बीच में भेजा कुरनेलियस के घर, यानी कि ये सेवा परमेश्वर की ओर से पतरस को सौंपा गया। लेकिन जब पतरस अंताकिया में गया, पहले वो अन्य जाति विश्वासियों के साथ खा पी रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ यहूदी उधर में आए
तो वो डर के मारे पीछे हट गया कि यहूदी जो खतना किए करवाए हुए लोग हैं वो मेरे पर उंगली उठाएंगे कि तू अन्य जाति लोगों के साथ खा पी रहा है। तो इसी उसके भेदभाव के विरुद्ध पौलुस ने आवाज उठाई थी और क्या कहा उसने, पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई की सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने में क्यों कहता है। तो अजीजों, इधर में साफ रीति से कहा, मैंने उन लोगों को जो सुसमाचार के अनुसार सीधी चाल नहीं चलते थे, मैंने उनको कहा करके। और उधर हमने पढ़ा, मैंने कैफा के मुंह पर सबके सामने उसका विरोध किया करके पतरस पौलुस स्वयं बोल रहा है। तो अजीजों, लेकिन उन लोगों के अंदर खूबी क्या थी कि अगर किसी प्रेरित या किसी शिष्य से गलती उपदेश के विरुद्ध हो गया तो वो कोई एक बताने वाला होता था तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते थे, ना कि वचनों की तोड़ा मरोड़ी करके अपने आप को सिद्ध साबित। तो क्या मेरा एक कलीसिया से सवाल है, यहाँ पर पौलुस ने उनको सुसमाचार के अनुसार सीधी चाल चलने के लिए बोला, तो क्या पौलुस उनका न्याय कर रहा था या उनको जो सुसमाचार के विरुद्ध उनकी चाल बिगड़ी थी उस चाल को करेक्ट करने के लिए बोल रहा था। तो करेक्ट करने के लिए। तो मेरे अजीजों, ये काम केवल हम अन्य जातियों को बोलो पाप से फिरो, मूर्ति पूजा से फिरो बोलने के लिए केवल नहीं, मसीहों में भी अगर कोई गड़बड़ी करता है, गलती करता है, तो बाइबल आपको उसको भी सुधारने में पूरा हक देता है। मानकर चलिए, मैं आपके बीच में खड़ा होकर कुछ लोगों को प्रचार कर रहा हूं यीशु ईश्वर नहीं है, वो तो हमारे जैसा ही मनुष्य है, तो क्या आप मेरी ये बात सुनकर चुप रहोगे? आप तो लोगों को बोलोगे नहीं, आपको गलत सिखाया जा रहा है, यीशु ही परमेश्वर है। वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के संग है और वचन देहधारी हुआ। आप नहीं सिखाओगे वचन, या मुझे ये कहकर छोड़ दोगे नहीं 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 हम ब्रदर का न्याय नहीं करेंगे, हम उस पर दोष नहीं लगाएंगे करके, वो गलत सिखाता है तो सिखाता रहे। अगर सत्य जानते हैं तो सत्य आपको लोगों तक रखना पड़ेगा। ये ब्रदर आपको गलत सिखा रहा है, यीशु मनुष्य हमारे जैसा नहीं, वो तो सिरजनहार परमेश्वर है। सिखाओगे या नहीं? बिल्कुल सिखाओगे, ना कि ये कहोगे इसका न्याय परमेश्वर करेगा या हम इस पर दोष नहीं लगाओगे। मेरे अजीजों, न्यायकर्ता परमेश्वर है, सत्य बात है। वो किसको किसकी गलती की वजह से नरक भेजना है या किसे स्वर्ग भेजना है वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन अगर कोई इधर सुसमाचार को बिगाड़ता है तो बाइबल स्वयं परमेश्वर आपको हक देता है। बाइबल आपको इसीलिए दिया गया कि आप जाकर उस बात को करेक्ट करें करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर क्यों, सामने में जाओ। अगर सामने में मिलना आसान होता, मेरे आसपास कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर रहता है तो मैं बिल्कुल जा सकता हूं सामने में। और अजीजों, आज तो बहुत सारे पादरियों को मिलना भी अपॉइंटमेंट पर मिलता है, पता नहीं वो सामने मिलने के लिए रेडी भी होगा कि नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर गलत बीज सोशल मीडिया पर बोया जा सकता है तो आप सही क्यों नहीं बोल सकते भाई? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अजीजों, एक और बात लास्ट में, क्या कोई मनुष्य ईश्वर परमेश्वर हो सकता है? एक होता है हम परमेश्वर के जैसा बन रहे हैं, यीशु के जैसा बन रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो यीशु ने तो खुद वचन में तो खुद लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह के स्वभाव में डालना, उसके गुणों में आना, ये गलत नहीं, लेकिन स्वयं किसी को यीशु ही बोल देना, या ये जो व्यक्ति या ये जो पास्टर है ये हमारे बीच में यीशु ही है, यहाँ पर गड़बड़ है। यीशु के गुण उसमें हैं, यीशु जैसा वो बन रहा है या उसका स्वभाव यीशु के स्वभाव से मैच कर रहा है, इसमें गड़बड़ नहीं, लेकिन किसी को यीशु का दर्जा देना गड़बड़ है। और एक दो वचन जो लिए जाते हैं मेरे अजीजों गुमराह करने के लिए, उन पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। भजन संहिता
82 का एक वचन थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। सो ध्यान दीजिए, ईश्वर की सभा में ईश्वर खड़ा है और लिखा वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। और जब हम इस वचन को पंजाबी में पढ़ेंगे तो वहां लिखा वो न्यायियों के बीच में न्याय करता है। यानी कि ये जो ईश्वर शब्द बोला गया है, ये जिनको परमेश्वर ने हाकिम, अधिकारी, राजा बनाया, उन लोगों की बात हो रही है कि वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपना दर्जा किसी को नहीं दे रहा कि स्वयं यीशु मसीह का न्याय कर रहा है, ऐसा नहीं। यानी कि ये जो परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिए थे, हाकिम बनाया था, अधिकारी बनाया था, तो जब वो न्याय बिगाड़ते हैं तो तब उनका भी एक न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं 6 वचन में क्या कहा। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। इधर में लिखा मेरे समान नहीं, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। और आगे लिखा उनके अंदर घमंड भी ना आ जाए। तो 7 वचन में क्या लिखा? तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिराए जाओगे। उनके अंदर घमंड ना आ जाए, इसलिए उनकी हैसियत भी बता दी। तुम्हें मैंने अधिकार दिया, न्याय करने का हक दिया, लेकिन अगर न्याय को तुम बिगाड़ते हो तो फिर तुम मनुष्यों के समान ही मरोगे, प्रधानों के समान गिराए जाओगे। तो यहां पर हाकिमों की बात हो रही है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपने जैसा दर्जा किसी को दे दिया कि तुम मेरे समान हो गए हो, या अब तुम मेरे समान सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन गए हो। तो अगर हम ये वचन लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ किसी की तुलना करेंगे तो फिर इनकी तो दुष्टता के विषय में बोला गया, जो अन्याय को बिगाड़ते हैं। आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। 2 वचन से पढ़ लीजिए। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। देखिए, ये इन्होंने, परमेश्वर ने इनको अधिकारी ठहराया, हाकिम ठहराया, लेकिन इन्होंने गड़बड़ काम करने शुरू किए। इसलिए परमेश्वर चेतावनी के रूप में ये बात इन लोगों को बोल रहा है। और एक बात और, जैसे वचन में लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा। समानता का मतलब परमेश्वर के हमारे जैसे कान, नाक, आंख, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे जैसा दिखता है। वो बाहरी रूप की बात नहीं हो रही। परमेश्वर ने अपने गुण, अपनी समानता में हमें सृजा। तो अजीजों, इसीलिए पहले आदम को जब खुदा ने रचा, परमेश्वर की लाइकनेस ऑफ गॉड उसके अंदर थी, परमेश्वर की समानता उसके अंदर थी। पहले आता है, ये एक चित्र देखिए, पहले आता है हमारा शरीर, फिर प्राण, फिर आत्मा। और जब परमेश्वर ने आदम को रचा था तो वो जो अंदर वाला काला बिंदु आपको दिख रहा है, वो था परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का स्वभाव। लेकिन जैसे ही पाप अंदर आया, परमेश्वर की समानता हट गई और पाप अंदर में आ गया। इसीलिए पहले वो नंगे थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा के वस्त्र से वो ढके हुए थे। तो मेरे अजीजों, उनके अंदर पाप था ही नहीं, उनको महिमा के वस्त्र से ढके हुए थे, इसलिए पता नहीं था हम नंगे हैं करके। लेकिन पाप आया, महिमा का वस्त्र हट गया, और अजीजों, उन लोगों के लिए फिर दूसरे वस्त्र तैयार किए गए। तो ये लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की समानता या उसका स्वभाव मनुष्य के अंदर था, ना कि मेरे प्रियो मनुष्य को बाहरी शरीर से आप उसकी तुलना करो कि परमेश्वर हमारे जैसा दिखता था करके, या हम परमेश्वर हैं करके, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें रचा, यानी कि परमेश्वर के गुण, वो लाइकनेस ऑफ गॉड हमारे अंदर था। वो तीसरा लास्ट वाला बिंदु। तो अजीजों, पाप करने के द्वारा वो हटा। तो कहने का मतलब क्या है? बहुत बार हम परमेश्वर के वचनों को अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार लोगों को बताते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए, लेकिन इन वचनों का अर्थ कुछ और है।
ना कि हम किसी व्यक्ति को इन वचनों का सहारा लेकर वो तो यीशु ही है या यीशु का अवतार है। हाँ, आप किसी को बोले वो यीशु के गुण प्रकट कर रहा है, यीशु के स्वभाव में बदल रहा है, या यीशु का स्वभाव उसके अंदर दिखाई देता है अगर आपको दे रहा है तो करके, लेकिन यीशु ही है या यीशु का अवतार या यीशु ही आ गया, ये बाइबल के विरुद्ध निंदा है और आप इस बात से भाग नहीं सकते। और बाइबल स्वयं इसको निंदा का नाम देती है अगर आप सर्वशक्तिमान की तुलना किसी मनुष्य से करेंगे। तो अजीजों, यीशु जैसा हमें बनना है इस बात में, और यीशु ही है, बहुत फर्क है। और मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की निंदा स्वर्ग के विरुद्ध पाप है। तो इसलिए परमेश्वर की महिमा हम किसी को नहीं दे सकते, इसलिए समझें। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी बोला, ये हमारा लास्ट वीडियो था, सत्य रख दिया। अब हम बार बार वीडियो नहीं खेलेंगे।